दोस्तों हम अब निकले हैं ओमकारेश्वर की यात्रा पर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन के पास में ही पड़ता है, लगभग 4 घंटे का रास्ता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम निकले हैं ओमकारेश्वर की यात्रा के लिए। हमने उज्जैन से एक लोकल टैक्सी हायर कर ली थी। मेरे पीछे ये टवेरा गाड़ी है जो कि एसी गाड़ी 4500 रुपये में बुक हो गई थी और इसमें हम फैमिली समेत अब निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नाश्ते के लिए रुके थे। हमें उज्जैन से निकले हुए अभी आधा घंटा हुआ है और हम सीधा ओमकारेश्वर में आपसे मिलेंगे और वहाँ के बारे में आपको विस्तृत पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए यात्रा के लिए ओमकारेश्वर मंदिर चलते हैं। बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर महादेव की जय। तो ये आ गए हम ओमकारेश्वर मंदिर और यहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के। यहाँ पे जूते चप्पल जमा किए हैं और ये दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। नीचे नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी है, बोटिंग हो रही है, बोटिंग भी करेंगे बाद में। और ये हमने हाथ में बैंड बांधा है, ये प्रोटोकॉल से हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे वीआईपी दर्शन हमें दोनों जगह के यहाँ पे होंगे, एक मंगलेश्वर महादेव, एक ओमकारेश्वर, दोनों जगह के हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल द्वारा दर्शन होंगे। आगे वो भैया जा रहे हैं, वो हमें दर्शन कराएंगे। और अगर ये बैंड आपको प्रोटोकॉल से आते हो, आप कोई रेफरेंस लेके, तो आप नीचे वहाँ पर झूला वाला पुल है, उस तरफ वहाँ पर एक काउंटर है, वहाँ से आपको अपना लेटर दिखाना होता है। और ये पुल से आप उधर से इधर को आएंगे। ऑटो वाले भैया भी आपको उस पुल के उधर ही छोड़ते हैं, वहाँ से आपको पैदल आना होता है। चल ठीक है, मैंने मिस कॉल देखा तो लगाया। तो चलिए दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर महादेव के। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बोट हैं। ये बोट जो है 150 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और 150 रुपये प्रति व्यक्ति में ये संगम तक जो है घुमाते हैं और साथ में ये जो है नदी से इस तरफ से उस तरफ भी लेकर जाते हैं। अगर कोई पुल से नहीं आना चाहता तो बोट से भी उस तरफ से इस तरफ आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए। आगे जो गेट है मेन मंदिर का, वहाँ से कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमें अब यहीं पर ही अपनी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। और मंगलेश्वर महादेव के लिए हम रिकॉर्डिंग दोबारा चालू करेंगे। अभी ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ से हम प्रोटोकॉल के द्वारा दर्शन के लिए आ गए हैं, ये वीआईपी लाइन से। और यहाँ पे भीड़ है, फिर भी वीआईपी लाइन में भी थोड़ा रश है, तो दर्शन करते हैं हम यहाँ पे। अंदर मंदिर में हमें जाना है, सामने मंदिर है। और मंदिर में हम जल भी चढ़ाएंगे। ये हमने एक लोटा लिया है और उसमें गंगा जल एक बोतल से हमने डाला है और इसमें हमने गुलाब जल भी डाला है साथ में। और ये प्रसाद और गंगा जल हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। अब ये लाइन लगी हुई है। अब अंदर चल के भगवान को गंगा जल चढ़ाते हैं। जय भोले। ये आ गए हम शिवलिंग के पास। बड़ा ही अच्छा माहौल है, सारे भीड़ लोग लगे हुए हैं दर्शन के लिए। अब हम भी दर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर लोगों ने शिवलिंग बना रखे हैं। यहाँ पे मान्यता है कि नर्मदा नदी के किनारे अगर शिवलिंग बनाओ तो यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। तो अब ये ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। ये रहा ममलेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये रहा ममलेश्वर।
तो ये ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हम पुल पार कर रहे हैं और ये नर्मदा माता में फूल अर्पित करते हुए हमारी धर्मपत्नी नर्मदा माता की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। गंगा माता की तरह ही नर्मदा माता को पूजा जाता है और यहाँ से लोग जल भी लेके जाते हैं। नर्मदा नदी मेरे पीछे है, यहाँ से बोटिंग भी हो रही है और नदी से जल लेके जाते हैं लोग। और इसके अंदर नर्मदा नदी के अंदर कहा जाता है, मान्यता है कि बहुत सारे शिवलिंग जो हैं इसके अंदर मिले हैं और हर जो पत्थर है उसको शिवलिंग का रूप माना जाता है। तो यहाँ से अब ममलेश्वर की ओर हम आगे बढ़ते हुए, तो चलिए फिर दर्शन के लिए चलते हैं। ये रहा ममलेश्वर महादेव जाने का रास्ता। यहाँ से हम ममलेश्वर महादेव जाएंगे और ये रहा पीछे मंदिर। बस ये आ गया मंदिर ममलेश्वर महादेव। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे, सब नदी से निकले हैं। ये देखिए छोटे छोटे लोग घर ले जाते हैं यहाँ से शिवलिंग, शंख ले जाते हैं, डमरू ले जाते हैं, रुद्राक्ष की माला ले जाते हैं। यहाँ से सब लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और यहाँ से आप भोलेनाथ के ज्योतिर्मय रूप के फ़ोटो भी ले सकते हैं और अपने मंदिर में रख सकते हैं। ये मंदिर जाने के लिए इस पुल के ऊपर हमें जाना पड़ेगा और अगर नॉर्मल दर्शन हम करते हैं यहाँ पे तो वो देखिए वहाँ से लाइन लगी हुई है, जो कि कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन है। और इसमें अगर दर्शन करेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रास्ते से चलेंगे और अपने प्रोटोकॉल द्वारा ही दर्शन करेंगे ताकि हमारे समय बचे और दर्शन भी अच्छे से हो जाए। और गर्मी भी बहुत हो रही है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन कर लें। जय ममलेश्वर महादेव की जय। और यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं और कुछ ख़रीदारी करनी है आपने तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग ही शिवलिंग हैं। यहाँ पे शंख भी हैं, ये शिवलिंग हैं और ढोलक और यहाँ पे घंटी, यहाँ पर रुद्राक्ष की मालाएं और ये आ गया ममलेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। कितने का भैया प्रसाद? ये 10 का फूल है, 20 का गंगाजल है। ये कितने का? 10 रुपए का फूल है, 20 का गंगाजल, 20 का गुलाब जल। अच्छा, दोनों जल से स्नान होता है। ठीक है चलो लेते हैं। और ये आदि शंकराचार्य का यहाँ पर एक मंदिर है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और साथ में यहाँ पे हमने जूते चप्पल उतार दिए अपने और यहाँ से हम आगे मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये वाली साइट जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आती है। ये मोनूमेंट है इसलिए पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोटोकॉल द्वारा बिना लाइन के दर्शन कर रहे हैं। उनको साथ में रख लो सबको। सामान्य लाइन इधर है और हम यहाँ पर एग्जिट के रास्ते प्रोटोकॉल द्वारा दर्शन के लिए जाते हुए, जिसमें कि हमें कोई भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा सामान्य लाइन की तरह। तो चलिए हम
दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य लाइन बहुत लंबी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन। वीकेंड के दिन यहाँ पर अवॉइड करें, नहीं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। हम भी वीकेंड के दिन ही आए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ गए? आ जाओ। हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। कौन टेंपल का हुआ है यहाँ से सब लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हम वीआईपी दर्शन करेंगे महाकाल के। चलिए आ जाने दो सबको। आ गए ना, साथ में रहो। यहाँ से निकलना पड़ेगा तो उल्टा देखिए आए ना और यहाँ पे ये रहा ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। जय ममलेश्वर महादेव की जय। अब हम यहाँ पर अपना कैमरा बंद करते हैं और अंदर ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब यहाँ पर हम अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ पे बोटिंग के लिए हम आए हैं। तो ये बोटिंग वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे ये जल आ रहा है, जो ये नर्मदा नदी का स्रोत है, ये इसका जल आचमन कर लें, इसको थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़क के और इसको थोड़ा सा पी भी लें। आचमन अर्थात अपने आप थोड़ा सा इसको अपने ऊपर सर के ऊपर डाल के पी लें। तो इससे क्या होगा कि आपके रोग कष्ट सब दूर हो जाएंगे और पवित्रता की प्राप्ति होगी। और इसके बाद हम अब बोटिंग करेंगे। हम लोग 9 लोग हैं। एक बोट हमने पूरी बुक कर दी है। पूरी बोट 10 लोगों की होती है और हमने इसको बोला है कि पूरी बोट बुक करते हैं। तो 150 रुपये प्रति सवारी ये भैया बोल रहे थे, लेकिन हमने 1000 रुपये में पूरी बोट बुक कर दी है, जिसमें कि हमें संगम घाट वगैरह सब घुमाएंगे और अंत में पार्किंग में छोड़ देंगे और वहाँ से हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हाय करो, हाय करो, हेलो। और हम आ गए नर्मदा नदी के बीचों बीच बोट से और यहाँ पर अष्टधातु की मूर्ति गुरु शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है। जय हो शंकराचार्य जी की। आज शंकराचार्य की जय। ओमकारेश्वर महादेव। और ये एक पुराना सा महल सा दिख रहा है, ये विक्रमादित्य महाराज जो थे उनके भाई ने यहाँ पे तपस्या करी थी और शिव जी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए तपस्या करी थी। नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया की जय। जय ममलेश्वर महादेव की जय। जय ओमकारेश्वर महादेव की जय। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय